औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 का, जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, सोशलिज़म के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलिज़म इन रशिया। सोशलिज़म इन रशिया यानी ये सोशलिज़म का जो नया सबक हम ले रहे हैं कि ये एक आइडियोलॉजी है या एक सिस्टम है। इस सिस्टम ने कैसे रशिया में अपनी जगह बना ली, और रशिया में इस सिस्टम ने जगह बना ली। उसके बाद क्योंकि हम रशियन रिवॉल्यूशन भी पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ, तो ये इन्वायरमेंट कैसे रहा वहाँ पे, और ये सोशलिज़म ने कैसे अपने जो तौर तरीका है और जो सोशलिज़म का जो पैटर्न है, हाउ इट हैज़ बीन एडजस्टेड इन द रशिया and how it has turned how it has started its period in Russia, and how it has changed the pattern of the Russian country। तो जहाँ तक इस सोशलिज़म का ताल्लुक है, हालांकि ये जो रशिया था इसको हम एरिस्टोक्रेटिक या ऑटोक्रेसी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये रशिया जो है यहाँ पे किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट नहीं थी। बिल्कुल ज़ार्स जो थे वो यहाँ के डायनास्टिक रूल के हिसाब से चल रहे थे। मोनार्की थी, तो मोनार्की जो थी उसके हिसाब से यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त नहीं थी। ऑल द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द पॉलिटिकल ग्रुप्स वर इलीगली ट्रीटेड। इन जो है इसका मतलब यह है जो भी पार्टीज़ यहाँ पे होते हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी रशिया में बिफोर द 1914, जो भी पार्टीज़ थी यहाँ पे, उनको सबों को गैर कानूनी बताया जा रहा था। तो इसके अलावा चूँकि हालांकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ 1914 से पहले ही उन्होंने ओरिजिनेट किया था इधर रशिया में, लेकिन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़, ऑल द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द सोशल ग्रुप्स, ऑल द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द एसोसिएशंस वर ट्रीटेड एज इलीगल बाय द ज़ार्स। क्योंकि जो वहाँ पे हुक्मरान थे वो ज़ार्स थे, तो ज़ार्स के हिसाब से सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है या एसोसिएशंस है, सोशल ग्रुप्स है, ये सारे के सारे जो है ये बिल्कुल इलीगल है। हालांकि 2-4 पार्टी जो जिनका मेन मकसद था कि हम सोशलिस्ट पैटर्न को किस में लागू करेंगे, रशिया में लागू करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टी जिसका नाम था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, यानी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, हालांकि ये 1898 में बनी है। तो जो किसके मतलब आइडियाज़ पे चल रही थी, जिसका आइडिया जो था वो मार्क्स के आइडियाज़ को फॉलो करती थी, मार्क्स के हिसाब से वो चलती थी। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसियों के मुताबिक ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये बिल्कुल क्या थी, गैर कानूनी थी। हालांकि इसने बहुत सारी न्यूज़पेपर्स, अदर मोबिलाइज वर्कर ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्राइकर्स, इनके ज़रिए अपने आप को लोगों में प्रयत्न करने, मतलब लोगों में अपनी अवेयरनेस जो है इस आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने की कोशिश की। लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से ये जो पार्टी थी ये बिल्कुल ही इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके साथ साथ जो सोशलिस्ट्स थे, जिनका मानना था, जो बिल्कुल टोटली अपोजिट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के यानी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के, उनका कहना था, उनके हिसाब से सोशलिस्ट का मेन मकसद क्या था, जो प्रॉपर्टी है इट शुड बी कंट्रोल्ड और ऑर्गेनाइज, इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सोसाइटी, अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सोसाइटी, यानी सबों का इस पे हक होना चाहिए, नहीं कि एक सिंगल इंडिविजुअल की। तो इसके साथ साथ जो है जो सोशलिस्ट थे रशिया के, हालांकि उनको ये लगता था कि यहाँ पे सोशलिज्म जो है हमारी पार्टी जो मकसद, जो हमारी आइडियोलॉजी है, इसके बगैर भी यहाँ पे जो सोशलिज्म है इसका कंसेप्ट यहाँ पे है। क्योंकि वहाँ पे जो ज़मींदार थे, पीजेंट्स लोग जो थे, जो ज़मींदारी करते थे, जो वहाँ की खेती बाड़ी करते थे, तो उन्होंने पहले से ही जो वहाँ पे जो लैंड थी, चाहे वो नोबल्स की थी, चाहे वो मिनिस्टर्स की थी, चाहे वो चर्च लीडर्स की थी, चाहे वो किसी और की थी, दे हैड डिवाइडेड दैट लैंड इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल या अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीजेंट्स। तो उन्होंने इस लैंड को पहले से इसको डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीजेंट्स के नीड के हिसाब से उसको पहले से ही डिवाइड किया था। तो उनका कहना था कि ये पहले से यहाँ हो रहा है कि अब ये जो पर्सनल प्रॉपर्टी यहाँ पे ये नहीं होगी, ये तो एक ग्रुप की प्रॉपर्टी होगी, यानी कि इसको हम कहेंगे सोसाइटी की प्रॉपर्टी होगी, सोसाइटी के अंडर कंट्रोल में होगी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो सोशलिज्म है ये पहले से ही पनप रही है। लेकिन
क्योंकि जो इस वक्त जो है, हालांकि जो सोशलिज्म को सबसे ज़्यादा फीडबैक किन की तरफ से मिलता था, वर्कर्स की तरफ से मिलता था, क्योंकि वर्कर्स इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि दैट शुड बी मतलब कैपिटलिज्म जो है, या प्राइवेट कैपिटल जो बनाई, मिसाल के तौर पर जिसके पास पैसा है तो वो अपनी फैक्ट्रीज तैयार करके और प्रॉफिट्स हासिल करता है, और जो कंडीशंस ऑफ द वर्कर जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है इन फैक्ट्रीज़ में, तो उनको उनकी कंडीशन जो है दिन ब दिन ख़राब होती जा रहे थे। तो इनका कहना था कि ये दैट शुड बी इक्वलाइज्ड, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर फ़ायदा जो है, क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके पास तो पैसे नहीं है, तो वो मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का जो प्रॉफिट है वो उनको नहीं मिलता है। वो किन को मिलता है? वो फैक्ट्री ओनर्स को मिलता है जिनके पास पैसे हैं। तो वो चाहते थे कि ऐसे सिस्टम को ख़त्म किया जाए, ताकि जो प्रॉफिट है वहाँ पे जो मेहनत करते, चाहे किसी के पास कैपिटल है कि नहीं है, लेकिन इस कंडीशन को छोड़कर वहाँ पे जो प्रॉफिट्स होंगे चाहिए, वो पैसे जो वहाँ पे कमाए जाते हैं, वो जो नफ़ा उन पे कमाया जाता है, वो दैट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द वर्कर्स एंड द, बिकॉज इट इज़ द हार्ड वर्कनेस ऑफ दिस वर्कर्स। तो ये इनका मोटिव था। लेकिन यहाँ पे चूँकि पीजेंट सबसे ज़्यादा आगे चल रहे थे, तो उन जो है पीजेंट जो है, तो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई उस वक़्त फिर रशिया में। तो उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। 1900 में उन्होंने ये बनाई। तो इस पार्टी ने जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो थी, उनका जो है आइडियोलॉजी था वो मार्क्स की आइडियोलॉजी पे चलते थे, लेकिन उनके जो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उसमें जो मेंबर ज़्यादातर थे वो वर्कर्स के थे। जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी थी, तो वो उसमें जो वर्कर मेंबर्स थे वो ज़्यादातर पीजेंट्स थे। तो दोनों का मकसद एक ही था कि सोशलिज्म आना चाहिए, कि सोशलिस्ट पैटर्न आना चाहिए कहाँ पे, रशिया में। तो हालांकि ये जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स है, तो उनकी जो राय थी वो बिल्कुल मतलब वो बहुत सारी जगहों पे उस सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी के इख्तिलाफात से, मिसाल के तो उनके दरमियान इख्तिलाफात है, तो ये चीज़ उनसे एक दूसरे से मिसाल के तौर पर दूर रखते थे। लेनिन के हिसाब से लेनिन कहता था कि ये जो पीजेंट्स है, कि जो जिनने एक पार्टी भी बनाई सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, दे आर नॉट यूनाइटेड। इनकी मतलब वो यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे भी है जो आधे तो अमीर भी है, आधे तो गरीब भी है। तो इन निगाह के लिए जो है, तो कैपिटलिस्ट मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर जो कैपिटलिस्ट से लेने के हिसाब से ये डिफ्रेंसिएशन जो इनमें है, तो उसकी वजह से जो है इनकी मिसाल के तौर पर आधे अमीर है ज़िम्मेदार थे जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, आधे गरीब ज़िम्मेदार थे जिनके पास कम प्रॉपर्टी थी। तो उनने कहा कि शायद ये मत कोई रिकॉर्ड बन जाए आगे आने वाले टाइम में इस सोशलिस्ट मूवमेंट में, तो वो इसके थोड़े खिलाफ ही थे। हालांकि जो पार्टी थी, द पार्टी जो थी स्ट्रेटजी, जो व्लादिमीर लेनिन जो बल्शिक ग्रुप के थे, और उनके हिसाब से जो थे ज़ार्स जो थे, ज़ार्स रशिया जो थी, वो एक डिसिप्लिनड थी एंड कंट्रोल्ड द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट मेंबर्स। तो मेंशेविक्स जो थी, तो उनके हिसाब से जो थे पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। मिसाल के तौर पर इनके दरमियान भी ऑलरेडी जो मतलब ये सोशलिस्ट पार्टीज थे, इनके दरमियान भी तजाद है। सपोज़ व्लादिमीर के हिसाब से जो बेलोशिक थे, वो कहते हैं कि क्या रेस्ट्रिक्ट मेंबर्स होने चाहिए, वाले जब अदर ग्रुप दैट इज़ अ मेंशेविक्स, तो वो कहते थे कि नहीं, ये जो मिसाल पार्टी है इट शुड बी ओपन फॉर ऑल। यानी कि व्लादिमीर के हिसाब से जो बोल्शेविक्स थे वो कहते थे कि इट शुड बी लिमिटेड फॉर द वर्कर्स, दिस पार्टी सोशलिस्ट पार्टी शुड बी लिमिटेड फॉर द वर्कर्स, इसके मेंबर जो होने चाहिए वो वर्कर्स होने चाहिए। वायरस इन कंपैरिजन टू दैट अगर हम ले लेंगे, तो जो मनुष्य थे वो चाहते थे कि नहीं, ये ठीक है कि मतलब ये जो पार्टी के मेंबर्स थे, इट शुड बी कि ये जो होनी चाहिए, इसमें क्या होनी चाहिए कि ये जो मेंबरशिप होनी चाहिए इस पार्टी की, दैट शुड बी ओपन फॉर ऑल। दैट शुड बी एज एन, जैसे जर्मनी में थे कि वहाँ पे कोई भी इस सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बन सकता था, चाहे वो वर्कर होगा, चाहे वो पीजेंट्स होगा, चाहे वो कुछ और किसी ग्रुप का होगा, चाहे वो नोबल्स हो, कोई भी होगा, इस पार्टी का ग्रुप मेंबर बन सकता था। लेकिन व्लादिमीर लेनिन जो था, व्लादिमीर लेनिन के हिसाब से जो बोल्शेविक ग्रुप के थे, जो किस ग्रुप को लीड करता था, बोल्शेविक ग्रुप को लीड करता था, तो उसके हिसाब से जो थी वो कहते कि नहीं, जो सोसाइटी रशियन सोसाइटी थी, पार्टी शुड डिसिप्लिन एंड शुड बी कंट्रोल्ड द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। नंबर एंड कंट्रोल क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स का मतलब क्या होता है? उसके हिसाब से कहने का मतलब ये था कि अगर हम यहाँ पे ले लेंगे, मिसाल के तौर इस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को ले लेंगे,
तो इस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर जो है, अगर ये पार्टी हैं तो इसमें ज़्यादातर वर्कर्स होनी चाहिए, उनका मकसद यही था। हालांकि मिसाल के तौर पर जो पार्टीज बनी हुई थी, मिसाल के तौर चाहे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी थी, उसमें पीजेड्स थे, तो उसके मतलब मनुष्य किसके हिसाब से वो भी इस पार्टी के मेंबर होने चाहिए। तो इस तरीके से वो चाहते थे कि ऑल द पार्टी शुड बी ओपन फॉर ऑल मेंबर्स, वायर एज जो बोलिशिक्विस्ट थे वो चाहते थे कि नहीं, जो पार्टी की मेंबरशिप होनी चाहिए, मेंबरशिप होगी वो दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, वो सारे मतलब सबों को इसमें क्या मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर हम सबों को मेंबरशिप दें तो फिर तो क्वालिटी जो होगी, तो फिर वो क्वालिटी या नंबर जो होगी, जो हम इस पर कंट्रोल है, जो इस पार्टी पे कंट्रोल होगा, वो कंट्रोल जो है वो शायद यह हमें फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इस इनके कहने का मतलब ये था कि अगर हम मिसाल के तौर पर सोशलिज्म को देखेंगे तो ये तो था पैटर्न बिफोर कि अगर हम देखेंगे फिर वे मतलब जो रशिया में इसमें इनकलाब कैसे आया, जो हम कहते हैं क्रांति, यानी रशिया में कैसे इनकलाब आया। वो जो इनकलाब रशिया में आया तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उससे पहले जो वहाँ पे क्या कि इनकलाब तो एकदम नहीं सही आता है, ये तो इसके लिए पहले कंडीशंस तैयार होती हैं, फिर कैसे कैसे कैसे। तो रशिया में जो इनकलाब आने से पहले जो कंडीशंस तैयार होती थी, तो उनके हिसाब से जो है अगर हम इस वक्त देखेंगे तो रशिया में जो तो मिसाल के तौर पर जो है, तो रशिया में अब हालात बन रहे थे एक बड़े इनकलाब की, एक बड़े चेंज की। तो उस इन्वायरमेंट को हम करें तो सबसे पहले जो हमने अभी पढ़ा, तो सोशलिज्म भी, जो सोशलिज्म का मेन मोटो था, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा, जिसमें आपने मार्कस का भी पढ़ा और भी जो लीडर्स थे उनके पढ़े, तो उन्होंने उनके कहने के हिसाब से जो बिल्कुल कहते हैं वो चाहते थे कि मिसाल के तौर पर अगर हम ले लेंगे तो दूसरी तरीके से ये भी था, मतलब रशिया में जो ग्रुप्स थे, हर एक ग्रुप मिसाल के तौर पर हम ले लेंगे ये कार्ल मार्कस या उनके हिसाब से जो था, तो वो बिल्कुल चाहते थे जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये एक अच्छा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर जो प्रॉफिट्स है दैट शुड बी नॉट बी कंट्रोल बाय ए सिंगल पर्सन, बट ये जो वर्कर्स की होनी चाहिए, जो मेहनत जो होनी चाहिए, तो उनके हिसाब से जो है वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जिस सोसाइटी का नाम उन्होंने दिया है कम्युनिस्ट सोसाइटी। वो चाहते हैं कि एक नेचुरल सोसाइटी हो जहाँ पे किसी किस्म का मिसाल का जो कुछ भी होगा इसमें वो दैट शुड बी कंट्रोल बाय द होल सोसाइटी, नॉट बाय सम फ्यू पर्सनस। इसके अलावा और भी लोग थे जो इसी तरीके से चाहते थे, आधे कलेक्टिविज्म के साथ थे तो आधे उस तरीके से तो सोशलिज्म के साथ थे। तो सोशलिज्म का मेन मकसद जो है, मेन मकसद जो सोशलिज्म का दैट दे वर द टोटली अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द होल प्रॉपर्टी शुड बी गवर्न बाय द सोसाइटी, ये इनका मेन मकसद था। इसके अलावा और भी ग्रुप्स थे जिस मतलब जहाँ आपने देखा होगा लिबरल्स थे, इसी तरीके से रेडिकल्स थे, और भी एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव्स थे। तो आधे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, आधे कहते हैं विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से हर एक की अपनी अपनी राय थी। आधे कहते हैं जो चेंजेस आ रही है आहिस्ता होनी चाहिए। तो इस तरीके का सिस्टम जो है वो पहले ही पनप रहा था कहाँ पे, रशिया में। तो इस तरीके से रशिया के जो हालात थे एक बड़ी तब्दीली की तरफ जा रहे थे। तो जो बाद में जिसको हम बाद में जो हम कहेंगे ये रशियन रिवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो हम रशियन रिवोल्यूशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा सोशलिज्म इन रशिया। तो इस तरीके से हालात बन रहे थे रशिया में किसके लिए, रशियन रिवोल्यूशन के लिए। तो आज जो हम ने जो डिस्कशन किया वो क्या हमने सोशलिज्म इन यूरोप। इंशाल्लाह कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एट ट्रिबलेंट टाइम द 1905 रिवोल्यूशन, जो 1905 में जो इनकलाब आया था रशिया में, तो उसके बारे में हम सुबह पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंशाल्लाह द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रोल ऑफ द रशिया एट दैट टाइम। तो इसी तरीके से हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज फ़िलहाल जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा सोशलिज्म इन रशिया, जो सोशलिज्म का पैटर्न है ये कैसे रशिया में पहुंचा, और रशिया में इनको सपोर्ट करने के लिए किन किन लोगों ने अपना साथ दिया, और कौन सी पार्टी बनी, जैसे सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी, तो दूसरी जो है एक और पार्टी थी वो है सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी थी। तो इस तरीके से माहौल बिल्कुल तैयार हो रहा था रशिया में एक बड़ी तब्दीली की तरफ, जिसको हम बाद में जो पढ़ेंगे रशियन रिवोल्यूशन, चाहे वो फरवरी रिवोल्यूशन होगा चाहे वो अक्टूबर रिवोल्यूशन होगा। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे अभी ये, तो आज जो हमने रशियन रिवोल्यूशन का दूसरा पार्ट जो दूसरा टॉपिक था आज हमने पढ़ लिया। तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी और नए टॉपिक के साथ, और जो टॉपिक होगा हमारा ए ट्रिबलेंट टाइम द 1905 रिवोल्यूशन। थैंक यू। खुदा